सबको राम राम। आज मैं निशान के बारे में बात करती है। जो हम इंसान होते हैं, हमारा जो शरीर होता है ये फिर कुल नाचक होता है। ये क्या होता है, जैसे देखो हम बोलते हैं जैसे रेडियो होता है। मैं एक रेडियो की बात बताती हूँ। जैसे रेडियो होता है, कहीं वो गिर गया, कहीं उसको भाई ऊपर से गिर गया, कहीं वो खराब पुर्जा खराब हो गए, उसको ले जाते हैं मैकेनिक के पास। फिर वो मैकेनिक के पास ले जाते हैं ना, जो मैकेनिक के पास उसको फिर नवा पुर्जा डालते हैं। जैसे वो नवा पुर्जा डालते हैं, वो थोड़ा थोड़ा फिर भी 1 साल 2 महीने कोई 3 महीने कोई साल भर टिकेगा वो ना। उसके बाद फिर वो पुर्जा खराब होता है, फिर उसको निकालना पड़ता है। फिर बोला फिर लगा ये खराब होने, तब क्या बोलेगी मैकेनिक करना है, खराब ही हो चुका है, अब कितनी बार ठीक करना है, अब ये खराब ही हो चुका है। वैसी बात होती है आदमी की। इंसान की यह बात भी ऐसी होती है, एक बार देखना बोला ठीक होते, एक बार उस आदमी को थोड़ा जैसे अंदर ना कोई बीमारी लग गई, कोई ऑपरेशन हो गया, वो बीमार उस आदमी को फिर बार बार दर्द लगती रहती है। बार बार देखो, अरे एक बार इसका ऑपरेशन हुआ है और बार बार दवाई खाता रहता बेचारा, जैसा बार बार हॉस्पिटल जाते रहना, बार बार उसको दवाई देते हैं डॉक्टर जी। कि भाई डॉक्टर बोलते हैं ऑपरेशन हो एक बार पहले, भाई अपना शरीर है, इस शरीर को ध्यान से रखो, बचा के रखो इसको, ये मनुष्य जन्म दिया है, इसको बड़े पैर से रखो। है एक गाड़ी होती है, गाड़ी हम लाते हैं लेके, नई बिल्कुल नई गाड़ी लाते हैं हम लेके, उस गाड़ी को फिर साल 2 साल बाद, कभी तो थोड़े दिन के बाद उसको कोई खराबी आ जाती है, फिर उसको ले जाते हैं हम मैकेनिक के पास। फिर मैकेनिक के पास उसको फिर बोला नवा पुर्जा डालो। फिर थोड़े दिन के बाद अरे खड़खड़ाहट लगी लगने, पता नहीं इसमें क्या हो गया भाई, दोबारा उसको मैकेनिक के पास ले जाना पड़ना। फिर वहाँ ले जाते हैं, फिर उसको वो पुर्जा डालना कोई और हो, फिर थोड़े दिन वो चलती है, फिर उसके बाद फिर वो होती है, फिर खड़खड़ाहट करती हो। तो ऐसा निशान की बात भी ऐसी होती है, जैसे हम निशान है एकदम दिखने वाला। जैसे आदमी को निशान को थोड़ी जैसी कोई कहीं अंदर कुछ खराबी आ गई, उसको फिर बेचारे को बार बार फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, बार बार दवाई खानी पड़ती है उसको, बार 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 बार। इससे ऐसा है, देखो हम जो खाने का कुछ बचाव करो, देखो खाने का हम थोड़ा देखो, जो चीज़ हमारे को नहीं पचती, शरीर अपने हाथ में होता है। हैं हमारा जो शरीर है अपने हाथ में होता है, मशीनरी है ये अंदर देखो वाला, उसने किसने देखा अंदर क्या क्या है इसमें, इसको भी थोड़ा आजकल देखना वाला। हम ये अपनी बात, आलू चाहिए हमारे को, राजमा चाहिए, इसके भी ये हम सब्जी नहीं हमारे को लगती बढ़िया, आलू और राजमा लगने बढ़िया भाई। ये आलू और राजमा नहीं खाए नहीं जी, हमने क्या बनाया सब्जी, बच्चे भी देखना बोला क्या बनाए जी, हमने बनाया जी आलू, आलू और राजमा, बड़े बड़ी खुश हो रहा है। जैसे देखो आलू खा के कैसे बच्चे भी फूल रहे हैं। आलू देखो घर के आलू सब्जी खाई, राजमा खाए, बाय होती नहीं, इसको खाओ नहीं, इसको पहले भी खाते थे। पहले ऐसा होता था भाई, इसमें कभी कभी खाते थे। और मैं वो एक दिन बताई थी कल परसों, पहले देखो लस्सी होती थी, लस्सी का देखो वो झोल बोलते हैं हम अपनी भाषा में, रेड़ू हो चाहे कड़ू हो ऐसे बोलते लोग, वो बनाना देखो खाना, वो भी ठीक रहता है। आजकल बोलते वो अच्छी, हमने कुछ नहीं खाना, राजमा वगैरह खानी है हमने। ये शरीर है, इसमें डालो देखो मूंग दाल बहुत अच्छी होती है, मूंग दाल खाओ, पालक खाओ, कढ़ी बनाओ, कढ़ी बहुत अच्छी होती है अपना शरीर देख के भाई खाओ। हाँ हमारा शरीर भाई नहीं, अब देखो राजमा किसी को तो पचते हैं, गठिया लगा होने लोग का, देखो राजमा खाने तो गठिया, हाँ वो यूरिक एसिड बढ़ रहा है देखो, है जो भी है आदमी इंसान देखना वाला सब का, जितने भी है जाना वाला डॉक्टर के पास, गैस्ट्रिक और यूरिक एसिड सबसे पहले निकलेगा भाई। वो है भाई वो निकला है, वो ये सब भाई अंदर देखो जी चर्बी बढ़ गई है, वो भी वो ये चीज़ें देखो पक्का निकलेगी। देखो हमारे को अपने शरीर का खुद ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि भाई हमारे को खुद ध्यान करना पड़ना है। अरे ये चीज़ हमारे को खानी, इस चीज़ से हमारे दुख है भाई, हमने ये चीज़ खानी, जैसे हम उस चीज़ के बचेंगे उतनी हमारी ज़िंदगी में ठीक रहना। देखो हमने ये चीज़ नहीं खानी, हम देखो दूर रहेंगे, हमारा ज़िंदगी में ठीक रहना चाहिए। खाना तो हमारे को दोबारा भी मिलेगा, सादा खाना खाओ वाला, जैसे मूंग की दाल हो गई, दौड़िए चने की दाल हो गई, ऐसी ऐसी चीज़ें खाओ ना, जैसे कढ़ी बना ली, कभी कभी पालक का भुजिया बना लिया, सिंपल खाना खाओ वाला। क्यों आदमी के शरीर में क्यों ठीक रहेगा बढ़िया। तेल देखो कम खाओ, पहले कौन खाता था तेल, घी होता था, मैं तो बताया तो थी एक दिन, घी का तड़का लगाते थे, पार बस हो गया, कौड़वा तेल की बोतल लानी और वही खाना, कोई दर्द कोई ये नहीं होता था, शरीर देखो मजबूत रहता था, काम करते रहते थे लोग। घर में देखो थोट घट होता था, उसमें पीसते थे, सर्दी होती थी बहुत बड़ी, मैंने बताया तो थी एक दिन, सर्दी बहुत बड़ी होती थी, तब क्या करते हम उसमें, और हमारे पास थी थोट और घट होते थे, जैसे गाँव में घराट होते हैं ऐसे होते हैं। और एक दिन दिखा रहे थे, कोई पता नहीं कौन दिखा रहे थी, और यूट्यूब में डाला थे, ऐसी थी हमारी दादी के। और दादी के हमने क्या करना, वो पीसना, उसमें दर्द होती जैसी ना, तो बोलती थी हम दादी मारे को थोड़ी देर उन्होंने मारे को बहुत बढ़िया, बाद में फेंकते हम परे उसको, दादी दर्द हुई बाजू में, वो पीसती थी बड़े प्यार से पीसना उन्होंने। और घर में शरीर देखो उस टाइम से, और ये जो पसीने निकलते रहते थे शरीर से। अब आजकल आदमी ने इधर उधर हिलना नहीं, और कपड़े देखो लेडीज धोती थी आजकल की सर्दी में भी कपड़े धोने, अब आजकल मशीनें आई है कपड़े धोने की भी, और कुछ
मेहनत नहीं आजकल में। अपनी बात बोल रहे, मैंने घर में धोए कपड़े हाथ से और मैं बड़ी दुखी हो गई हाथ से कपड़े धो धो के। मैंने बोला कब मैं नीचे जाऊँगी और घर में मशीन नहीं है और यहाँ मशीन है और इधर मशीन में धोए तो बस बढ़िया। और घर में लगा अपनी बहन के पास दिए धोने को मेरे कपड़े तैयार धो के। 2-3 दिन उसके दिए धो के उसने वो जैकेट जैसा था, बाकी तो खुद धोए। एक जैकेट जैसी मतलब तू धो के दे मेरे जैकेट मेरे बेटे का थी बच्चे का। हम बोलते बेटे को भाव देखो मतलब मेरे भाव का जैकेट धो के दे और उसने दिया तो मेरे वो उसका लड़के के छोटे लड़के का जैकेट धो के तब जाके उसका आया। और पहले कहाँ होती लेडीज़ देखने वाला, जाती नहीं थी मैं क 100 बार बताया, राख होती थी, राख में डाले कपड़े, सर्फ़ साबुन कहाँ होता था, राख में कपड़े डालने और उसमें मारने से और पसीने निकले लेडीज़ को भी, पानी दूर से लाना और लगे दौड़ने, ठीक शरीर रहता था। अब आजकल देखो बोला कोई ये बीमारी है आज भी देखो बाज़ार में कोई एक आदमी कोई मर गया, टेक पड़ गया, तो ऐसे लगे ना मरने फट करके देखो। एक 5 मिनट नहीं लग रहे मरने को भाई, कोई पता नहीं होता जो भाई क्या होना, क्या नहीं होना। तो ऐसे-ऐसे है और देखो देख देखो आजकल एक नई बीमारी एक और निकली, आग लगी है लगने देखो 2 जगह आग लगी है। एक देखो हमारे जिब्बी में लगी है आग एक देखो आज मेरे गाँव में लगी आग, मेरे गाँव से थोड़ा दूर जैसा है, वहाँ भी देखो आज 4-5 और घास के होते हैं, सान के बोलते हैं हम उसको, वो देखो जल गए। अब देखो बोले कौन है आग जलाने वाला, कौन भाई को बीड़ी पीने वाला है कि कौन भाई ये आदमी ऐसा, ये ऐसे-ऐसे काम कर रहा है। वो एक छोटी-मोटी बात थोड़ी नहीं है, वो आग जलानी, इतने वो घास के वो डालने, सर्दी के लिए घास मुश्किल जाके होता है। नीचे तो देखो वहाँ तो उतना बर्फ नहीं पड़ता जहाँ वो जिब्बी में लगी आग, वहाँ तो कम बर्फ पड़ता है। हमारी साइड इतनी ज़्यादा बर्फ पड़ती है और कहाँ से लाएँगे घास? अब देखो गाय होती रखी वहाँ 2-3 गाय सबने रखी है और मुश्किल है, किस तरह से गाय इकट्ठे करेंगे? कहाँ देंगे लोग होते हैं अपने जो गौर की, एक-एक बोझे तो देंगे और रखने के लिए जगह नहीं रहे बेचारे को। अभी-अभी देखो शाम की बात है अभी। कैसे-कैसे लगा होने देखो, निशान पता नहीं भाई क्या हो गया निशान को क्या नहीं, किस तरह से लगी हो आग लगने, कौन लगा रहे हो आग, पता भी नहीं लग रहा भाई किसने लगाई किसने नहीं। पर ये बीड़ी बनाने वाले ये बच्चे देखो छोटे-छोटे चोरुआ पी रहे हैं बीड़ी, ये इतना ही कहीं बस फेंक दिया बस हो गया। ऐसे आजकल छोटे-छोटे बच्चे देखो 10-12-12 साल के और बीड़ी पीने लगे चोरुए। पहले भाई ठीक थी ऐसे बीड़ी नहीं पीती थी पहले, पहले क्या होती तम्बाकू पीते थे सारे लोग, ठीक थी वो, ना आग जाती थी वहाँ कहीं भी नहीं जाता था। आग तम्बाकू देखो जो नरेड़ी बोलते हमारे उसमें पीते थे हुक्का हुक्का बोलते कोई। लोकल भाषा में नरेड़ी बोलते, उसमें पीते थे देखो बढ़िया, आग लानी अंदर से लाना भर के और पीने लगे बाहर बढ़िया करके। आग की दूध जाने के लिए उसको ढक्कन भी होता थी रखा हुआ लगा के ऊपर से। ठुठी बोलते मिट्टी की होती बनाई हुई हो और वहाँ उसमें ऊपर आग भरनी और बढ़िया लगे पीने पे ऐसे सेने-सेने बुजुर्ग बैठे हुए। वो चाचा ताऊ पहले-पहले ना पीते थे डर के मारे, बाद-बाद वो मारते थे, पता होता थी सेने बुजुर्ग क्या बोलते थे, "अरे आप भी लगाते होंगे झूठ पर पियो, कुछ नहीं है।" मैं लगा बोले पियो, फिर पीते थी डर के मारे, फिर आदत पड़ जाती उनको, फिर उन्हें खुद लाना अंदर से भर के वो तम्बाकू और वो से फिर सेने बुजुर्ग के मुँह के पास देना और एक-एक के मुँह के पास ले जाना भाई, खुद भी एक-एक छूट देना। ठीक थी वो, ऐसा नहीं थी भई ये आग लगी है ऐसे-ऐसे क्या लगा उन्हें। तो ऐसे-ऐसे है शरीर का है, तो ये लगी शरीर की बात ना और मैंने शरीर होता है ऐसा, तब शरीर की बात लगी, तब वो शरीर देखो बोला अब आप शरीर हो गया ऐसा हमारा और थोड़ा जैसा भी देखो बोला सब जितने भी है ये नहीं एक-दो की बात है, सब शरीर देखो ऐसा हो गया, तब बोलते हैं ऐसे तब डॉक्टर के पास जाए ना, अब ये डॉक्टर के पास गया तब थोड़ी देर दर्द तब बार-बार देखो अंदर कुछ खराबी आ गई हमारे निशान के, तो कितनी बार दवाई लेनी पड़ती डॉक्टर के पास जाते डॉक्टर के पास जाओ जी दवाई लाओ, डॉक्टर के पास जाना दवाई दवाई खा-खा के भी कहाँ होते ठीक देखो। हैं जैसे होते हैं जो शमिंदरी होती है ना जैसे गाड़ी हो गई, रेडू हो गए, घड़ी हो गई, ये भी देखना बोले एक बार खराब हो गई कहाँ होती है ठीक। ये भी देखो बोला इनको भी बार-बार देखो ये मैकेनिक के पास ले जानी पड़ती है। बाद में क्या वो मैकेनिक को क्या बोलते हैं, "अरे परे फेंको इसको, कितनी बार तो यहाँ से बना के लिए" और मेरा टेलीविज़न है, मैं अपने टेलीविज़न की बात करती है। टेलीविज़न लाई थी मैं कांगड़ा से, तो मेरा पति कांगड़ा में नौकरी करता था, तो उस टाइम लाई थी फिलिप्स के टेलीविज़न। उस टाइम कथी लाया हुआ 14 की 18,000 का। ये कोई 30 साल पहले की बात हो। 30 साल पहले लाई थी वहाँ फिलिप्स का उसने टेलीविज़न और एक घर को लाया, एक बाहर अपने को रखा वो नौकरी करता था कांगड़ा में पोंगड़े में, वो को उसने अपने को रखा और वो बाद में वो लाया मैंने इधर जो घर वाला वो बेच दिया हमने, घर वाला हमने बेच दिया और नहीं घर वाला लाया हम इधर जो कांगड़े वाला हमने बेच दिया। कहाँ करे थी इतने दुःख मजबूरी थी उस टाइम और जो घर वाला लाया हमने वो लाया हमने इधर को मतलब घर में तो रहना नहीं, अब नौकरी लगी इधर और इधर को लाया। वो बार-बार हमने वो लगा खराब होने, बार-बार पुरानी चीज़ें थी नई मिल रही है और हमने बाज़ार ले गया, वो 2 बार बनाया 3 बार, उन्होंने बोला परे फेंको इसको सामान भी नहीं अब रहा हुआ और लाओ नई वाली, ये खत्म हो गया। तो ऐसे होता है एक बार आदमी को अंदर कोई खराबी वो गिर गया थी ना बच्चे के हाथ से कहीं नीचे गिर गया ऊपर से वो, इतना पक्का थी वो कितनी बार गिरा वो। तो उन्होंने रखा ऊपर नहीं अंदर कुछ प्योर जड हो गया उसका, वो लगा बार-बार जक, 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 जक 2-3 बार तो बनाने को ले गया और उसके बाद बोला मैकेनिक को नहीं हमारे पास सामान भी नहीं रहा ये फिलिप्स का और आप ऐसा करो इसको कोई बात नहीं इसको परे रखो इसको भाई। तो देखो पहले नोकी के मोबाइल आ गए, नोकी मोबाइल इतने बढ़िया मोबाइल हो, देखो बोले मैंने लिया 2 एक बार मेरे को चलाना नहीं आता थी ये जो हाथ उछने वाले फ़ोन हो
और इसको मेरे को चलाना नहीं आता था, और मैंने थी नोकिया का फ़ोन लिया हुआ, इतना बढ़िया थी, उसके हो गई पता नहीं क्या ख़राब हो गया वो, बाज़ार ले गया, बोले उन्होंने बोला हमारे पास ये सामान नहीं है भाई, नो ले जाओ और इसको घर ले जाओ, हमने क्या करना इससे। तो ऐसी-ऐसी चीज़ें होती है, तो आदमी भी ऐसा होता है, इन इसकी तरह सामान की तरह आदमी भी होता है एक, आदमी भी होता है ऐसा, थोड़ी जैसी दर्द लगी या अंदर ऑपरेशन हो गया कहीं, तो बार-बार उस आदमी को देखना भला दर्द ही लगी रहती है, दर्द ही लगी रहती है, कहाँ होता वो ठीक। उसको अपनी ज़िंदगी को ऐसी फूल की तरह रखनी पड़ती है, जैसे भाई थोड़ा जैसे ये भी नहीं खाना, ये भी नहीं खाना, जैसे भाई मेरे को दर्द लगी है, तो वैसे रखना पड़ता है। एक हमारे गाँव में है मेरी रिश्तेदार की मामी, वो मामी कहती है ऐसा उसको दर्द लगी है, पहले बड़ी भाई दर्द हुई है, वो कुछ नहीं खाती है, मूँग की दाल खानी और ऐसे खानी छोटी-मोटी दाल, वो बोली मैंने नहीं खानी भाई, मेरे को नहीं होती शौक भी खाने की, चाहे नमक से खाएगी वो, कुछ नहीं खाएगी। अभी तक देखो दोनों मियाँ-बीवी रहे, वो उनके बच्चे हो गए आगे, दोतरू हो गए, पोते हो गए, पोते हो गए आगे, दोते दोते भी हो गए बड़े-बड़े जवान, अभी बिल्कुल ऐसे रहे, अभी थोड़े से उठते भी नहीं है। बढ़िया रिश्तेदार के आते-जाते कभी, बिल्कुल अपने रखा खाने का उन्हें देखो। तो वही होता है ना, सान ये ज़िंदगी है अपनी, ये मशीनरी, इसको चाहे जो मर्ज़ी जाए खराबी हो आई है ना, फिर ले जाओ जहाँ मर्ज़ी, फिर नहीं होती ठीक है। इसको बड़े प्यार से रखना पड़ता है फूल की तरह और बढ़िया तरह। वैसे होती है जैसे गाड़ी की तरह, गाड़ी जैसे कोई ड्राइवर होता है उनको तो प्यारी देखो, जान से प्यारी अपनी गाड़ी, वो दिखती है यार मेरी गाड़ी कोई खराबी तो नहीं है, देखे नीचे कोई गड़गड़ लगे नीचे देखेंगे भाई कोई खराबी तो नहीं, कुछ इतना ही है। वैसे इंसान भी होते हैं, तो ऐसा है अपनी ज़िंदगी को इसको सँभाल के रखना पड़ता है, और ऐसे नहीं भाई कि लगा जो मर्ज़ी खाने, जो मर्ज़ी मिला, थोड़ा चुकना-फुकना ही पड़ता है। देखो काम नहीं हो, चलो-फिरो, चलो फिर देखो यहाँ तेलबीन में बता रहे थे, भाई काम ना ही है इंसान के पास हो, थोड़ा चलते फिरते रहो, इधर उधर चलो, सियाने बुजुर्ग भी डंडा लेके भी चलो, जिसके टांग बाजू ठीक है चलते रहो, जितने आदमी चलेंगे उतना शरीर ठीक रहेगा, जितने हम बैठेंगे उतना हम बैठ जाएंगे आदमी, और अंदर देखो हमारा शरीर फिर होगा जाए, हो जाती सेहत हो, फिर आदमी चलने को नहीं रहता, फिर लगे डंडे से चलने ऐसे धक्के खाने। इससे आदमी है जितना चलेंगे हम, आजकल तो ठंड है गर्मी में उतने चलते हैं, उतने चलो, 5 बजे उठो, 5 बजे से उठ ऊपर नीचे चलते रहो, तब जाके शरीर, पानी पीने का करो, जितना हम पानी पिएँगे उतना हमारे लिए ठीक है। देखो पानी आदमी के लिए बहुत ये है, अब नित्य ही पीना चाहिए पानी। तो ऐसा-ऐसा होता है। पहले देखो पहले आदमी थे पक्के आदमी होते थे, और एक बार मेरे साथ ड्यूटी करता, बोले अब मेरे गाँव में बोले 110 साल की कितने की बोले सयानी बुजुर्ग है, इनकी रिश्तेदार लगी। वो बोल रहे ऐसे मेरे देखने को आई, बोले मैं बीमार हुआ पीछे, मेरे को देखने आई बोले। ठीक बातचीत, कोई ऊट-पटांग नहीं, कोई कुछ नहीं, बढ़िया बातचीत कर रही है। भई अभी तक भी ठीक है। तो चलती-फिरती बोले अभी तक चलना डंडा लाना हाथ में और चलना-फिरना। पहले कहते थे कहाँ भाई खून पसीने निकलते थे सबके। काम ना आए भी कहना इधर-उधर चलो ना, काम तो क्या करना, अब रहा नहीं काम करने के लिए। ज़मीन में सबने पेड़ लगाए, वहीं सब कुछ देखो, आदमी सोचते हैं ना इंसान भई यार किस तरह से भैया इंसान को भी कहीं रेस्ट मिले, आराम मिले। तो वैसा है कोई थोड़ा बहुत हो, चलना-फिरना ज़रूरी होता है। चलो-फिरो इधर-उधर अपना घूमो-फिरो सुबह उठ के, जितना को हमारे को पसीना निकलेगा उतना हमारा शरीर आदमी का ठीक रहेगा। जैसे होते हैं जैसे गाड़ी की तरह निशान भी होते हैं, जैसे गाड़ी मशीनरी होती है, जैसे आदमी के अंदर भी मशीनरी है, इसको संभाल के रखना पड़ता है। जी एक बार थोड़ा जैसा इसको दाग लग गया, फिर चाहे कितनी बार जाओ डॉक्टर के पास, सभी ठीक नहीं होता है, जाते रहो जाते रहो जाते रहो जाते रहो, बाद में बोलते डॉक्टर भी वो खा लो दवाई भाई घर में रेस्ट करो अब। तो ऐसा-ऐसा होता है, जैसे गाड़ी को कैसे बोलता है, और अब तेरी चलाई उसने तो बेचो परे कंपनी को दे दो, अब नहीं ठीक होनी भाई, कितनी बार तो ठीक कर ली, बार-बार खराब हो रहे तो परे दो उसको कंपनी को। तो ऐसे इंसान की बात भी ऐसी होती है। इससे ऐसा है अपने शरीर को सँभाल के रखो इसको, ये दिया है मनुष्य ज़िंदगी बार-बार नहीं आएगी, बस इसको पैर से रखो और पैर से रहो और खाने-पीने का ख़्याल रखो और अपना ध्यान रखो, ये सबसे बड़ी बात है आजकल, बाकी कुछ नहीं है। बाकी काम-काज ज़िंदगी में ताव-चढ़ाव तो आते रहते हो, कहाँ रह गए एक तरह, रात भी आएगी, दिन भी आएगा, ऐसी कोई कभी ऐसा दिन गंदा निकलता है, ऐसा बुरा दिन निकलता ना, सोचना भगवान अभी मर क्यों नहीं जाए। फिर वो बाद में जो दिन निकल जाता ना, दूसरे दिन इतना बढ़िया दिन आता है, फिर वो आदमी पीछे दिन भूल जाता है, फिर आगे देखो आज कितना बढ़िया देखो, और पीछे याद भूल जाते हैं, और कल देखो हमारे को कैसी परेशानी आई थी, उसकी फिर आज दिन रहती है। तो ऐसा है देखो इंसान की ज़िंदगी, इसको बड़े प्यार से काटो, ये पता नहीं आगे मिलेगी कि नहीं मिलेगी हमारे को। हाँ, जैसे भी निकलेगा इसको बढ़िया प्यार से, जो भी दिन पल-पल निकलता है, इसको प्यार से काटो और अच्छी तरह से रखो, और यही सबसे बड़ी बात है। धन्यवाद, मेरी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करो और आगे-आगे भी इसको भेजे करो।